morning, students. Today we will do the illustration number 5. The balance sheet of Balram as on 31st March 2016 contain the following. It means year कौन सा है 2016 यहाँ पे लिख लो. इसके बाद ये बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट की बेटे जो राइट साइड होती है वो एसेट्स होती हैं और लेफ्ट साइड जो है वो लायबिलिटीज होती हैं. नीचे देखो एंट्रीज लिखी हुई है. In the month of April, the following transactions took place. It means क्या है, ये बैलेंस शीट का जो दी हुई है ना बेटे, इसका मीनिंग ये होता है कि हमने पिछला साल क्लोज कर दिया. जब हम लास्ट ईयर को क्लोज कर देते हैं तो मंथ ऑफ अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री में मैं तुम्हें बताया था अभी क्या होता है, सारे एसेट्स को क्या कर दो डेबिट. जब बैलेंस शीट दी हो तो जो बैलेंस है उसमें नहीं होता क्योंकि वो ऑलवेज कैपिटल में इक्वलाइज करके दी होती है. तो यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी फर्स्टली है, ये होएगी डेबिट 30,000 से. नेक्स्ट आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये भी डेबिट हो जाएंगे. अमाउंट इनका है 12,500. नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेटर्स. ये भी एसेट होते हैं, ये भी डेबिट हो जाएंगे. सन्ड्री डेटर्स डेबिटेड. देखो ये सन्ड्री डेटर्स की आगे डिटेल दी हुई है, तो आप सन्ड्री डेटर्स को डेबिट नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर डेटर का नेम है उसको डेबिट करेंगे. वो कौन सा है, चरणदास अकाउंट. चरणदास account debited 1450. Next is Dunichan. Dunichan account debited 3,000. Next is Gauri Shankar. Gauri Shankar account debited 6,000 रुपीज. नेक्स्ट है जुगल किशोर. सारे अकाउंट्स को डेबिट कर देना है एसेट वाली साइड के, और लाइबिलिटी वाली साइड के सारे अकाउंट्स को क्रेडिट कर देना है. जुगल किशोर का 5,500. नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिटेड. Amount is 1,200. Next, bank account debited 1,000. Next is last one, stock account debited 10,650. अब जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज है वो सारी क्या कर दो, मींस लायबिलिटी साइड की सारी क्रेडिट कर दो. टू किशोरीलाल 1,500. टू लाभ सिंह 16,000. टू आउटस्टैंडिंग wages account, amount is 2,600. Next is to capital अकाउंट 51,200. ये देखो बैलेंस शीट में ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है तो इसका बैलेंस इक्वल है, कहीं डालने की जरूरत नहीं. बीइंग द ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड. दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंट्री. ये ओपनिंग एंट्री करने के बाद हम ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे. बेटे एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर बैलेंस शीट गिवन हो प्लस वो 31 मार्च की हो और एंट्रीज हमने अप्रैल में स्टार्ट करनी है, तो वो एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्या डालनी पड़ेगी, ओपनिंग एंट्री. दिस इज वेरी सिंपल एंट्री. इसके बाद देखो मंथ ऑफ अप्रैल में कौन कौन सी एंट्रीज हुई हैं. अप्रैल 1 को रिसीव्ड फ्रॉम चरणदास. अब चरणदास हमारा डेटर था, उससे पैसे लेने थे. कितने लेने थे, 1,450. और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कितना उससे अमाउंट आया है,
1400, इट मीन्स 50 रुपये उसने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट। बेटे जहां पर वर्ड आ जाए सेटलमेंट तो वहां क्या लिखना है, डिस्काउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड कितना पैसा आया है, 1400, 50 रुपये क्या मिला है, डिस्काउंट। टू डिस्काउंट अकाउंट 50 रुपीज टू चरण दास अकाउंट, this is 1450, being the cash received and discount allowed। नेक्स्ट आता है अप्रैल 3 की एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दुनी चंद सेंट फॉर कलेक्शन। अब दुनी चंद से अपने 3000 रुपया लेना था, उससे क्या है, चेक रिसीव हो गया। चेक रिसीव हो तो कैश नहीं डेबिट होएगा, क्या डेबिट होएगा, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिटेड किससे आया है, टू दुनी चंद अकाउंट 3000 रुपीज, 3000 रुपीज बीइंग check received। Next is April 5 की एंट्री, गौरी शंकर बिकम इंसॉल्वेंट। गौरी शंकर का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे 40% जो है रियल एस्टेट में से उससे आया। अब पहले गौरी शंकर का बैलेंस शीट में देखो कितना अमाउंट था, गौरी शंकर का था 6000 रुपीज, उससे हमने कितने पैसे लेने थे, 6000। 6000 में से उसने कितने दिए हैं अभी, 40%, तो इसका 40% कितना हो गया, 2400 रुपया। 2400 तो कैश उससे आ गया, रिमेनिंग कितना रह गया, 3600। ये नहीं आया, जो नहीं आया वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं आप, बैड डेट्स अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, कितना पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना आया 2400, जो नहीं आया वो कहाँ ट्रांसफर कर दो, बैड डेट्स में। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 3600 टू गौरी शंकर। गौरी शंकर का अकाउंट क्या कर दो, क्लोज 6000 रुपीज के साथ, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, अब देखो फर्स्ट एंट्री में मैंने तुम्हें डिस्काउंट डलवाया था, यहाँ बैड डेट्स डलवाए थे। जहां पर तो वर्ड हुए इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, वहां पर तो डिस्काउंट होता है। जहां पर इंसॉल्वेंट वर्ड आ गया, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना होता है, बैड डेट्स में। इंसॉल्वेंसी का अमाउंट हमेशा कहाँ, बैड डेट्स में ट्रांसफर होएगा। और जब हम फुल सेटलमेंट में अकाउंट क्लोज कर देते हैं, उसमें तकरीबन क्या मिलता है, डिस्काउंट। ये कुछ क्लूज हैं जिनके कारण हमारी एंट्रीज गलत नहीं हुई। गोइंग टू द नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 8, पेड कैश टू किशोरी लाल एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। अब देखो यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ, वर्ड सेटल्ड। इट मीन्स क्या है, सेटल्ड पर किशोरी लाल से अपने पैसे कितने उसको देने थे, 1500 रुपया। बैलेंस शीट में लिखा हुआ 1500 रुपया देना था, अब उसको दिया कितना है, 1425। इसका मतलब 75 रुपये हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी, किशोरी लाल को पैसे गए हैं, किशोरी लाल का अकाउंट क्या कर दो, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। टोटल अमाउंट इसका है 1500, कैश पेड कितना है 1425, 75 रुपये डिस्काउंट, बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट आती है अप्रैल 10 की एंट्री, दिस इज वेरी सिंपल एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसकी तो एंट्री क्या होगी, कैश बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 9000 रुपीज। नेक्स्ट आती है अप्रैल 15 की एंट्री, बलराम गेव हिज पर्सनल कार। बलराम अब यहाँ कौन है, ऑनर। ऑनर ने अपनी पर्सनल कार किसको दे दी है, लाभ सिंह को। इट मीन्स हु इज द रिसीवर हियर, लाभ सिंह।
लाभ सिंह रिसीवर है, उसको क्या कर दो, डेबिट। अब बलराम ने अपनी पर्सनल कार दी है उसका अकाउंट सेटल करने के लिए, तो उसका अकाउंट देखो लाभ सिंह का सेटल करने, कितना अकाउंट था उसका, 16,000 का। तो अब जब उसने 16,000 रुपया उसको दे दिया, ये उसने अपनी पर्सनल कार से दिया, तो किसको क्रेडिट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट को, बलराम की कैपिटल को, क्योंकि ये पेमेंट उसकी पर्सनल थी, जो उसका कहाँ से जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट, बीच से। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द बलराम कार इज गिवन इन सेटलमेंट ऑफ लाभ सिंह अकाउंट। नेक्स्ट है फिर अगेन अप्रैल 15 की एंट्री है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोरी लाल। तो किशोरी लाल से उधार पे गुड्स खरीदी हैं, दिस इज वन ऑफ द सिंपल एंट्री। परचेजेस की है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू किशोरी लाल अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसका अमाउंट कितना है, 3,000। इसके बाद है दुनी चंद चेक रिटर्न डिसऑनर। बेटा डिसऑनर होता है वापस आ जाना। अब दुनी चंद को अपने पहले थर्ड एंट्री में देखना तुम, उसमें उसको अपने पैसे जो है दुनी चंद से लिए थे 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज उससे लिया था, जो वो चेक डिसऑनर हो गया। तो अब अपने एंट्री की हुई थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दुनी चंद। जब डिसऑनर हो जाए तो एंट्री को रिवर्स कर दो, बैक कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी अब उल्टी, दुनी चंद अकाउंट डेबिटेड, वहां से वापस आ गया, रिवर्स कर दो एंट्री को टू बैंक अकाउंट। अमाउंट सब कितना डाला था उतना ही डाल दो, अमाउंट था 3,000। Now going to the next entries. Next entry is जुगल किशोर सोल्ड पेटेंट राइट टू बलराम। अब जुगल किशोर ने जो पेटेंट राइट है वो किसको दे दिया, बलराम को। अब बलराम कौन है, ऑनर, ठीक है। पेटेंट राइट बेटे क्या होता है, पेटेंट राइट इज द एसेट ऑफ द कंपनी। अब बिजनेस में एसेट आ गया, ठीक है, एसेट आ गया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। एसेट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब एसेट आ गया, अब ये जो बलराम को दिया है वो कितने पर दिया है, वैल्यूड एट 5,500, बैलेंस बीइंग पेड टू जुगल किशोर इन कैश। अच्छा बाकी का जो पेमेंट है वो किसमें हुआ है, कैश में। इट मींस पेटेंट कितने का आया है, 6,000 का। बैलेंस जो है वो कितना बच गया, 500 रुपया, उसकी पेमेंट किसमें हुई है, कैश में, टू कैश अकाउंट 500, टू जुगल किशोर अकाउंट, जुगल किशोर से आई है ना ये चीज, उसका बैलेंस वहां डाल दो 5500। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, बीइंग द परचेज ऑफ पेटेंट राइट। ये सिर्फ स्टेटमेंट ही कंफ्यूज है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, बिजनेस ने पेटेंट राइट खरीदा है जिसकी पेमेंट जो है 500 कैश में की है, बाकी की जुगल किशोर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट आता है अप्रैल 20 की एंट्री, पेड आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बेटे यहाँ पर वर्ड आउटस्टैंडिंग भी लगाया हुआ है और वर्ड पेड भी लगाया हुआ है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना तुमने। यहाँ पर क्या है, पेमेंट हुई है, कुछ नहीं लिखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बीइंग wages paid, amount is 2,600। नेक्स्ट आती है 31 अप्रैल की एंट्री, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2013। अब ये अगेन क्या है, कंफ्यूज करने के लिए है, कुछ नहीं है, रेंट पे हुआ है, रेंट पे हुआ है कौन से मंथ का, फरवरी का, तो रेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। जब पेमेंट ही होगी तो कैश जाएगा बस
to cash account. Again, वही narration being rent paid. 250 is the amount. Next आता है April 31st की लास्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इन द बैंक. बैंक में पैसे जमा करा दिए. बैंक इज द रिसीवर. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. जितना अमाउंट है वो डाल दो. 8000 is the amount being cash deposited in the bank. This is all about the illustration number 5.